नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आज महाबहस में हम करेंगे बात योगी वर्सेस अखिलेश, नींद पर नया कलेश। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं विस्तार से आपको बताएंगे। एक गेस्ट पैनल भी हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले देखिए आज के पॉलिटिकल पंच। आप सोचो, जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो करके उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा, बोले बेफिजुल की बात कर रहे हो, क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। और परिणाम क्या होता था? उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। कुछ लोग नींद से तो उठ जाते हैं, लेकिन होश में नहीं आते। ये किसने नाम ले लिया? जिनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं, जब ध्यान से देखोगे तो दिन भर आंखें बंद रहती हैं और जाकर भी मदहोश रहते हैं वो। बल्कि जो इस देश के हित में जो भी बेहतर होगा, अगर सरकार सही बिल लाती है जो देश के हित में होगा, तो मैं बिल्कुल इस बात को जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं उन बिल का हमारी पार्टी समर्थन करेगी। लेकिन अगर कोई बिल ऐसा होता है जिससे कि देश को बांटने का या देश के अंदर इस प्रकार का कोई होता है जो उसके खिलाफ है, तो हम उसकी पूरी मजबूती के साथ मुखालफत करें। यदि कोई नियम बनाया जाता है तो जैसे कि आप मान लीजिए SC/ST एक्ट था, उसमें पहले गिरफ्तारी होती तुरंत थी। अभी है क्या गिरफ्तारी? अभी जांच होने के बाद गिरफ्तारी होती है। यदि किसी नियम बनाए गए हैं, यदि कोई कमी निकलती है या उसका दुरुपयोग होता है तो उसमें संशोधन किया जाएगा। भड़काने वाले भड़काने का काम करेंगे, उनके भड़काने से समाज बटेगा नहीं, लड़ेगा भी नहीं और आपस में एक दूसरे के सामने भी नहीं आएगा। पहले भी लोगों ने बहुत भड़काने की और लड़वाने की कोशिश की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखे अंदाज में कल अखिलेश यादव पर निशाना साधा, तो आज अखिलेश यादव ने भी दिलचस्प अंदाज में पलटवार किया। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा था कि सपा सरकार में मुखिया ही 12 बजे सोकर उठते थे, गरीबों की चिंता भी कैसे करते। सीएम योगी ने कहा कि इन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को बंजर बनाकर छोड़ दिया था। अब इसे लेकर आज अखिलेश यादव ने पलटवार किया। पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि योगी वर्सेस अखिलेश, नींद पर नया क्लेश। इसी पर आज की महाबहस कर रहे हैं। जो गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। समीर सिंह जी हमारे बीच में, बीजेपी प्रवक्ता। कपिल श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन। प्रतिभान त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। अखिलेश पर योगी का प्रहार, 12 बजे वाला वार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनके मुखिया दोपहर को सोकर उठते थे, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। उनको वो क्या ही गरीबों के लिए काम करते, उनको लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं था। लिहाजा अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। उन्होंने भी देर नहीं लगाई जवाब देने में। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो सोने के बाद भी होश में नहीं आते। अखिलेश का मधोशी वाला पलटवार। कुल मिलाकर योगी वर्सेस अखिलेश, अब नींद पर यह नया क्लेश। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ है, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत अखिलेश का मधोशी वाला पलटवार। और समीर सिंह जी, पहला सवाल आपसे यही कि अब देखिए ये जो नींद पर इस तरह का सियासी वार पलटवार सपा प्रमुख और सीएम योगी के बीच में जो हमने देखा था, वो 2022 में देखा था जब यूपी चुनाव चल रहे थे। तब भी बहुत सोने उठने का टाइम टेबल दोनों ही नेता जो थे एक दूसरे को खूब घेर रहे थे। अब एक बार फिर से 27 नजदीक आने वाला है। अब मुद्दा यही है क्या, नींद? ये बताइए, कमी पड़ गई है मुद्दों की? नींद पर चर्चा हो रही है। कौन 12 बजे उठता है, कौन उठने के बाद होश में आता है, कौन उठने के बाद भी होश में नहीं रहता। नहीं आस्था जी, इसमें दो बातें कहूंगा। एक तो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी कल IGP में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के
लगभग 18,78,000 छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण किया और 944.55 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति उन्होंने डीबीटी के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के इतिहास की यह पहली घटना है कि डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक से 944.55 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति बच्चों के खाते में गई। बच्चों को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो लोग शिक्षा के बारे में आज बोल रहे हैं उनकी सरकारों में शिक्षा की क्या दुर्गति थी। सपुस्तक प्रणाली, नकल महायज्ञ किसकी सरकारों में चलता था, फर्जी पुस्तकें किसकी सरकारों में चलती थी, किसने नकल पुस्तक लेके परीक्षा देने की बात कही थी, प्राइमरी स्कूल का बेड़ा गर्क किसने किया था, यह सब बातें आज चर्चा का विषय है। निश्चित रूप से माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बातें कही थी वो शिक्षा में सुधार, तकनीक से भ्रष्टाचार रुका है आस्था जी उत्तर प्रदेश के अंदर, और उस भ्रष्टाचार को रोक के हमने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया है। चाहे वो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से स्कूलों का उच्चीकरण किया है, आंगनबाड़ी केंद्रों को हमने प्ले स्कूल बनाया है, कस्तूरबा विद्यालयों को हमने अपग्रेड किया है, अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं जिसमें छात्रावास और पढ़ाई दोनों कक्षा 5 से मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके समय सिस्टम जाग रहा है, उनके समय सिस्टम सो रहा था। विद्यालय के साथ साथ ये कहना चाहते हैं कंपोजिट विद्यालय भी हमने बनाया है उत्तर प्रदेश के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 75 जिले में 150। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास समीर जी, मैं लौटूंगी। कपीश जी, अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अब ये नींद पर नया कलेश क्या है? पैमाने पर परिवर्तन भी आया। पहली चीज तो ये है, जब कोई वार होगा तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, और ये इस प्रदेश की बदनसीबी है कि एक मुख्यमंत्री के पास नींद में कौन कितने बजे सो रहा था, कौन कितने बजे उठ रहा था, इसका वो अपने संबोधन में लोगों को संबोधित कर रहे। दरअसल इनके पास ना कार्य है ना मुद्दे हैं। ये तो स्कूल बंद करने वाले लोग। समीर भाई बड़ा रफू कर रहे थे, रफूगर हैं ये। फाड़ दिया उन्होंने तिरपाल, अब कहां से करेंगे? मैं तो आपको एक चीज पूछ रहा हूं, 30,000 विद्यालय आपने बंद कर दिए उत्तर प्रदेश के अंदर नया नियम लगा के, और आपने शिक्षा को इतनी महंगी कर दिया कि समतामूलक समाज की स्थापना में जो नीचे की तरफ क्रम में बैठे हुए व्यक्ति हैं वो तो शिक्षा पा ही नहीं सकते। 4 टाइम तो आपने जो है वो मेडिकल की पढ़ाई में पैसे बढ़ा दिए, यूजीसी में बना दिए। आप ये बात बताइए मुझे कि आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी शिक्षा जिससे कोई मतलब नहीं रहा। अरे उनके अंदर तो सोमनाम बुलिज्म के शिकार हैं, नींद में चलने की आदत है, उस बीमारी को कहते हैं सोमनाम बुलिज्म। कई चुनाव आते आते वाकई मुद्दे न लापता हो जाए, यही सब छाया रहे, यही सब बयानों में बोला जाता रहे। मैं आपको बता रहा हूं आस्था जी, आप जरा मुझे भी सुन लीजिए। क्या मैंने गलत कहा? आप मॉडल शॉप बना रहे हैं वाइन की, आप कंपोजिट शॉप बना रहे हैं वाइन की, आप मदिरालय खोल रहे हैं, आपने जो मानक था उसको तोड़ दिया। मंदिर और शिक्षालयों के 500 मीटर तक ये नहीं हो सकता था, और वाह रे योगी राज, ये शिक्षा की अलग है। मदिरालय खोल के और कंपोजिट विद्यालय, आदर्श विद्यालय, ये सब बंद किए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आज भी बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। और समीर नींद जी से जग नहीं रही है। श्रीवास्तव गोरखपुर से आते हैं और वकील हैं। जब ये घर से निकलते हैं तो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र इनको मिलता है वो गोरखपुर में प्रताप शिक्षा परिषद, जो गुलामी के काल में भी गोरखनाथ मंदिर ने प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करके शिक्षा का अलख जगाया था। कपीश श्रीवास्तव जब झूठ बोलते हैं तो अपना चेहरा आईने में एक बार देख लिया करिए। वो गोरखनाथ मंदिर जिसने गुलामी के काल में भी शिक्षा के अलग को जगा के लोगों को आजादी दिलाने का काम किया था, प्रताप शिक्षा परिषद कौन सा काम करता है ये आपको पता करना चाहिए। ये आपको पता करना चाहिए। कपीश जी झूठ मत बोलो बैठ के, सरासर झूठ बोलना उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आज कंपोजिट विद्यालय बन रहे हैं, आज
अटल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं, आज हम प्रत्येक मंडलों में विश्वविद्यालय बना रहे हैं, खेल के क्षेत्र में लोगों को उत्कृष्ट करने के लिए हम खेल विश्वविद्यालय भी बना रहे हैं। अभी मेरठ के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे और मेजर ध्यानचंद जी के नाम है। विश्वविद्यालय, चलिए शांत रहिए दोनों, गाँव में शांत रहिए दोनों। हाँ, जनता बस ये चाहती है कि सियासी चश्मा उतार के उसके कामों के लिए किसी की नींद ना लगे, सबकी नींद खुली रहे। ठीक है समीर जी और कपिल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रियंका गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। प्रियंका जी मुझे बताइए, एक नेता कह रहे हैं कि भाई सोकर नहीं उठते, दोपहर हो जाती है, सूरज सर पे चढ़ाता है, वो गरीबों की क्या सुनेंगे। दूसरे नेता कह रहे हैं कि अगर उठ भी जाते हैं तो क्या उनकी आंख नहीं खुलती, वो मदहोश रहते हैं। क्या क्या जनता ये सब सुनने आती है? क्या क्या इस आधार पर जनता तय करेगी किसको वोट देना है नहीं देना है? देखिए आस्था जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और इसके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें तो सबसे पहले जाग जाना चाहिए, क्योंकि जो मिड डे मील का घोटाला हुआ है अभी रिसेंट में 2025 में 11 करोड़ रुपए का हुआ है बलरामपुर के स्कूल में। बाकी बात करूंगी मैं ड्रॉप आउट रेट की। ड्रॉप आउट रेट जो है उत्तर प्रदेश में 3.9% के करीब है, जिसमें कौन लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं? जो गरीब बच्चे हैं, जो दलित बच्चे हैं, जो माइनॉरिटीज के बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा तो प्रभावित हो ही रही है। एक सर्वे के मुताबिक जिसमें लड़कियां सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए काफी समस्याएं हो चुकी हैं। आवाज आ रही है आपकी? मेरे को आ रही है आवाज। बस आप ये बताइए, ये डेटा आपने कहाँ से लिया है और ये कब का डेटा है? ये आप देखिएगा NFHS का सर्वे है, जिसपे गरीब बच्चों को स्पेशली ये जो ड्रॉप आउट रेट है, ड्रॉप आउट रेट आप कहीं भी निकाल सकती है, इट्स इजी नाउ, आप कहीं भी इन्फॉर्मेशन दे सकती है। ये कांग्रेस पार्टी झूठ का डाटा देती है, वही डाटा प्रियंका जी लेके आई है। भाई साहब आरोप अगर लगा रही हैं तो एक बार पूर्व का भी कोई डेटा होना चाहिए ना, उसको कंपेयर करते हैं तभी तो पता लगता है ना कि ये बढ़ गया है कि ये घटा है या वैसा का वैसे ही है। इसका मतलब सिर्फ राजनीति हो रही है। नहीं पता कि उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अरे उत्तर प्रदेश बदल चुका है तो फिर रोना किस बात का है? बच्चे पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? लड़कियां स्कूल क्यों नहीं जा पा रही हैं? स्कूल बंद करने की नौबत क्यों आ रही है? मिड डे मील में घोटाला क्यों हो रहा है? कौन से स्कूल बंद हुए? डाटा जो लेके आई है ना प्रियंका जी, कौन से स्कूल बंद हुए? देखिए हवा में बात नहीं होनी चाहिए। 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी आपके पास खाली पड़ी हुई टीचर की, क्या पढ़ाते हैं आप स्कूलों में? 1 से 2 लाख के करीब आपके स्कूलों में वैकेंसी है टीचर की, आप बताइए कितनी वैकेंसी है? अच्छा ठीक है, एक सेकंड इसका काउंटर पार्ट भी सुनते हैं। दोनों एक वक्त में मत बोलिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। समीर जी 10 सेकंड, उसके बाद रतिभान त्रिपाठी जी। पेपर लीक कैसे हो जाता है, जवाब दीजिए आप। चलिए अब सुन लीजिए ना, उनको जवाब दे रहे। बोलिए समीर जी। हालांकि आपने ये नहीं बताया कि इससे पूर्व की सरकार में क्या डेटा था, तभी तो पता चलेगा कि घटाए कि बढ़ाए। प्रियंका जी ये कांग्रेस के झूठ का डाटा लेके आई है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाते में पैसा चला गया। 18,78,000 वो बच्चे जिनको वजीफा मिला है, थोड़ा क्लैरिटी के साथ प्रियंका जी, समीर जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि करप्शन की उस चेन को सरकार ने तोड़ा है, जहां पर बच्चों को सुविधाएं देने के नाम पर, उनको यूनिफॉर्म, बुक्स, बैग्स देने के नाम पर घोटाले होते थे। अब सीधा उसका पैसा बच्चों के पेरेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। जो बीच के ये जो बिचौलिए थे या चेन थी उसको खत्म कर दिया गया। डिजिटाइजेशन इतनी तेजी से हुआ कि बहुत सारी करप्शन चेन्स को ब्रेक किया गया। मैनेजर और कोई और खा जाएगा। करप्शन के मुंह में काल में समा चुका है। कोई और नहीं, कुछ डाटा दीजिए ना। ये खाली चुनावी मंच की तरह बोलने से नहीं चलेगा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कुछ दीजिए ना कॉन्क्रीट डेटा। सिर्फ झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। अरे भैया आप डेटा दे दीजिए। आप जो डाटा लाई हो कांग्रेस की झूठ की प्रयोगशाला से लेके आई हो। अरे भैया आप मैं प्रयोगशाला से लेके आई हूँ, आप अपनी प्रयोगशाला से निकाल के दे दीजिए कितना डाटा है। फिलहाल के लिए रतिभान त्रिपाठी जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। चलिए ये फेस ऑफ अभी रतिभान त्रिपाठी जी, एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को बबुआ कहकर बुलाया, उनके सोने पर कमेंट किया। ये 2022 में भी हमने देखा था, खूब सोने जागने उठने को लेकर बातें हुई थी। खूब इस बहाने संदेश दिए गए थे कि देखिए जो जनता के बीच में ही नहीं आते, जो दोपहर को सो के उठते हैं, वो जनता के बारे में क्या जानेंगे। आज अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि कोई जब भी सोकर उठता हो, क्या फायदा अगर उसकी आंखें ही ना खुली हो। ये राजनीतिक बातें हैं आस्था जी, राजनीतिक लोग एक दूसरे पर इस तरह कमेंट करते रहते हैं, कोई नया विषय नहीं है। जैसे जैसे 2027 का चुनाव नजदीक आते जाएगा,
इस तरह के कमेंट और बढ़ते जाएंगे, एक दूसरे पर पर्सनल हमले होंगे और उनका लोग बचाव करेंगे, उनके प्रतिवाद में कुछ बातें कहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा है वो अपने भाषण के क्रम में कहा है, लेकिन इस सब के केंद्र में जो मुद्दा है वो और शिक्षा उसके है, जवाब में वो स्कूल है, पूर्व वो मुख्यमंत्री रिफॉर्म्स अखिलेश है, यादव ने हुए हैं कि नहीं हुए है। हैं। जी, इस सब के केंद्र में जो मुद्दा है वो एजुकेशन है, शिक्षा है, स्कूल्स हैं, रिफॉर्म्स है, करप्शन है, ये सब हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, जब सरकारें आती हैं तो कोई एक सरकार होती है, वो उससे दूसरी सरकार जब आती है तो वो अपने को ये बताती कि हमने उससे बढ़कर काम किया है। ये दावे होते रहते हैं। तो सारी सरकारें काम करने की कोशिश करती हैं, कोई कम कर पाता, कोई ज्यादा कर पाता है। योगी सरकार में काम तो हुआ, इसमें कोई खारिज नहीं कर सकता है। अब काम के दौरान घोटाले भी हमेशा हुआ करते हैं, कभी भी घोटालों का, भ्रष्टाचार को निर्मूल किया नहीं जा सकता है। वो हुआ है, आगे होते रहेंगे, पहले होते रहे हैं। मुद्दा ये है कि कौन कितनी प्रतिबद्धता से काम करता है, इस पर बहस होनी चाहिए, इसकी परख होनी चाहिए, और जनता इसकी परख रखती है। जनता इस बात का जवाब चुनाव में दिया करती है। मुझे लगता है कि ये जो हमले और प्रति हमले हो रहे हैं, ये चुनाव के पूर्व के संकेत हैं, और आगे ये और बढ़ेंगे। जो घटनाएं और जो विकास की योजनाओं की बात कही जाती है, वो सारी सरकारें, चाहे जो भी सरकारें, अखिलेश सरकार ने भी अपने दावे किए थे, बाद में उनको उन दावों को योगी सरकार ने खारिज किया। और जब अब योगी सरकार जो दावे कर रही है, उनके विरोधी अखिलेश यादव चुनावी मोड की तरह सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। कपिल जी, उसके बाद समीर जी को मैं करूंगी। ठीक है प्रभात जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। कपिल जी, मेक योर पॉइंट। देखिए, ये स्वस्थ अगर भाषण दोनों तरफ से होता तो कितना अच्छा होता। कौन कितने बजे उठ रहा है, कौन कितने बजे जग रहा है, कोई पूछ ले योगी जी से कि 12 बजे उठते थे, क्या आप उनके घर में काम कर रहे थे, कहां से देखा आपने, आई विटनेस हैं आप। तो बात इस चीज की नहीं है, इनके पास केवल एक चीज ये है, ये खाली बस हाल मेल करना चाहते हैं। कौन किसके घर में काम करता है, बोलने नहीं दूंगा, स्तरहीन बातें मत करो, स्तरहीन बातें 12 बजे दोपहर में वो कहां से देख रहे थे, नेता की औकात, 12 बजे नजर में कहां देख रहे थे। नेता की औकात काम और दाम नहीं देखने की है। तुम्हारे की बीमारी हो, नेता की औकात कितनी है, मार के चलता रहा हो, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया। हमें तो लोग कहते थे भाई पागलपन की बातें बैठ के चैनलों मुद्दे पर रही है, मुख्यमंत्री की आवाज से धुआं उठता है। कौन कब सो रहा है, जाग रहा है, वो विषय नहीं है। विषय ये है ये नींद में कौन चल रहा है, इसका सिस्टम जनता के लिए इससे सरोकार रखने के लिए 12 बजे जगते हैं। जो घर के अंदर काम कर रहा होगा वही बता सकता है। किसने कहा? बबुआ कौन है? बबुआ कौन 12 बजे दिन में जग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अखिलेश यादव का नाम लिया क्या? बबुआ कौन है? 12 बजे बबुआ कौन है? अखिलेश यादव ने मान लिया। अखिलेश यादव ने मान लिया कि वो बबुआ है, और 12 बजे रात को सोते थे और 12 बजे दिन में उठते थे। कौन है? किसने स्वीकार किया? भाई अखिलेश यादव ने मान लिया ना कि वो बबुआ है। नियम बदल दिया इन बबुआ कौन है? मुख्यमंत्री किसी का नाम दोनों रुकिए, मैं सवाल पूछूंगी, उसका जवाब देंगे। ऐसे बहस नहीं चलेगी। बहुत देर बहस कर लिया आपने, और क्या क्या बोले सब देख लिया, क्या क्या बोले सब देख लिया, एक भी काम की बात नहीं की। दोनों शांत होइए, मैं सवाल पूछूंगी। समीर जी रुक जाइए, और कपिल जी आप भी रुक जाइए, आप भी रुक जाइए। कपिल जी मेरा सवाल सुनिए, समीर जी इंतजार करिए अपनी बारी का, आपको काउंटर का मौका मिलेगा। कपिल जी, अब दलील ये है कि सीएम ने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने बबुआ कहकर संबोधित किया। क्यों आपने खुद पर लिया? क्यों आप इसको लेके पर्सनल हो गए, और क्यों आपने रिएक्ट किया? भाई हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने बबुआ कौन पूर्व मुख्यमंत्री हुआ, वो सब कह रहे हैं, हम भी तो कहां कह रहे हैं। हम भी बताए, एक जनी के बंगले से चीलम से निकलने वाला धुआं निकलता था, हम तो नाम नहीं लिए, और इससे पहले भी हम लोग ने नाम नहीं लिया था। ये चीलम वाले क्यों बड़ी दिक्कत क्यों हो गई थी?
मैं एक बात कह रहा हूं। नहीं, आप ठीक है, जितनी समीर जी गाली जवाब देना दीजिए। हो ठीक दे है। रहे हैं। कपिल जी अब आप शांत रहिए। आपने जो बोलना था बोल लिया। इन्होंने कहा- आपने सबसे हायर इंटेंसिटी पे जो बोलना था बोल लिया। इन्होंने कहा- आप समीर जी इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं प्रियंका जी को चर्चा में लाऊंगी। नहीं, आप दोनों इस तरह निजी झगड़ा नहीं बनाएंगे इसको, 10 डिबेट को निजी झगड़ा नहीं बनाएंगे। चलिए, complete your point, complete your point, कपिल जी। उसके बाद समीर जी। 10 सेकंड हमारा रह गया, उसके बाद ही हम इसको बोलने देंगे। ये बीच में बोलते हैं, हमारे यहाँ ये बीच में बोलते हैं, हम 10 सेकंड बोल के ही देंगे। पीसीआर मैनेज करिए 10 सेकंड कपिल जी। हाँ, बात पूरी करिए, आपकी आवाज जारी कपिल जी। भारतीय जनता पार्टी ने एक नियम बनाया कि कक्षा 9 तक आप किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं। यह सपुस्तकीय से भी बदतर प्रणाली है कि आपको नकल की भी और पुस्तक से देख के भी लिखने की बात नहीं है। आप वैसे ही सिस्टम, एक सेकंड, आप प्रदेश की बात कर रहे हैं कि आप देश की बात कर रहे हैं? ये है इनकी बुद्धि। आप ये प्रदेश दुर्बुद्धि की बात घुसी कर हुई रहे है हैं कि आप देश की बात कर रहे हैं? पहले मुझे ये सरकार बताइए। में दुर्बुद्धि आप घुसी हुई ग्रेडिंग है। सिस्टम की बात कर रहे हैं ना? आप प्रदेश की बात कर रहे हैं कि आप देश की बात कर रहे हैं? ग्रेडिंग सिस्टम अगर आप देश की बात करेंगे तो किसके समय में आया था? बताइए मुझे, किसके समय में आया था? किसकी सरकार थी? ग्रेडिंग सिस्टम आया? इनकी सरकार में बात नहीं कर रहा। ग्रेडिंग नहीं होता है ना कि किसी को फेल नहीं किया जाता। ग्रेड के भ्रष्टाचार होता है। जहाँ ज्यादा डी आएगा, D2 आ जाएगा, लेकिन फेल किसी को नहीं किया जाता। ये नहीं है। डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजने का काम किया, आस्था जी आप समझ उसको नहीं भी पा रही। भेजने का एक काम सेकंड, किया था। नहीं, मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। आस्था जी, और ये टॉपिक सिर्फ मैं यूपी तक पूछना जुड़ा हुआ चाहता नहीं है, हूं ये पूरे इनसे। देश का, ये पूरे भाई देश आप से जुड़ा हुआ है। स्वेटर का और यहाँ से भ्रष्टाचार नहीं, करते एक थे, दशक आप से ऊपर वक्त जूते हो का गया। भ्रष्टाचार करते किसी थे, भी आप लड़के मोजे को का फेल नहीं भ्रष्टाचार किया करते जाएगा। थे, वो भी तो गुरुजी डीबीटी के कक्षा माध्यम 9 से तक फेल हमने नहीं बच्चों के करेंगे। चलिए, पिता के पीसीआर खाते में समीर भेजा। जी, समीर जी का ऑडियो, उसके बाद प्रियंका हमने जी तो इस पर रिएक्ट करेंगी। एक्सपेरिमेंट समीर किया, जी बोलिए। हमने तो भ्रष्टाचार रहित वो कह रहे हैं सुविधा आपने उपलब्ध क्वालिटी ऑफ कराया। एजुकेशन को गिरा आस्था दिया जी, कि 9वीं तक कोई फेल नहीं होगा। आस्था जी, हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में जूते का भ्रष्टाचार होता था, मोजे का भ्रष्टाचार होता था, उनके ड्रेस का होता था, जाड़े में स्वेटर नहीं मिलता था, किताब नहीं मिलता था। पर उन्होंने हमने लैपटॉप उसको भी बांटे। बदल के डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाते में, उनके गार्जियन के खाते में हम आज ड्रेस और स्वेटर का पैसा भेजते हैं। एक भी पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होता है। चलिए, समाजवादी कपिल जी, पार्टी के एजेंट जूते और मोजे में भ्रष्टाचार करते थे। ये आस्था चोर जी। लोग हैं। ये कितना ये चिंताजनक नमक और विषय था। नमक खिलाने वाले हमने लोग हैं। उसको कौन भी क्या है? बंद किया चावल था। और नमक पे आप लोग सरकार सिर्फ अपने ने फैक्ट्स खा रखिए। दिया। और आज अपने फेवर में फैक्ट खिलाने रखिए आप वाले लोग, लोग उसको जनता पर छोड़ दीजिए कौन क्या है क्या नहीं है। खिलाने में वाले लोग हैं। गुणात्मक सुधार कर हमारे रहे हैं। होनहार आस्था डिबेट जी। खराब मत करिए। हम बच्चों को रोबोटिक की शिक्षा दे रहे हैं, हम उनको विभिन्न प्रकार की ठीक है, टेक्नोलॉजी की प्रियंका शिक्षा गुप्ता दे जी, रहे हैं। कपिल जी शांत हो जाइए, समीर जी शांत हो जाइए, आप दोनों की ऑडियो नहीं जाएगी। हाँ, प्रियंका जी 3 मिनट है मेरे पास। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं जिस सोर्स के माध्यम से बता रही थी, ये कोई मेरा सोर्स नहीं था, ये UDI-SE का सोर्स था और जो भारत सरकार के अधीन ही आता। तो इसलिए पहले तो पढ़ लिया करे, लिख लिया करे, उसके बाद कौन से ईयर का डेटा है ये? 24 से 25, उसके बाद तो अभी 26 चल ही रहा है। मेरे पास कोई, मैं अपना डेटा कोई बनाती तो हूँ नहीं, कांग्रेस पार्टी उन्हीं डेटा पे काम करती है जो सरकार का डेटा होता है। तो वास्तविकता ये, मैं ये पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आखिर आप शिक्षा को लेकर कर क्या रहे हैं? जब स्कूलों में टीचर ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, तो आप स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि बच्चे नहीं है, जनसंख्या बढ़ रही है पर बच्चे कम हो रहे हैं। तो वास्तविकता है कहीं तो आपका पूरा सिस्टम ही फेलियर है। आप एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं दे रहे, आप हिंदू मुसलमान करके ही पूरी सरकार चला ले रहे हैं। वास्तविकता ये है कि आपको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में हमने बदल दिया, चल के देखिए। कोई मतलब नहीं है, शिक्षा के लिए कोई नई तकनीक नहीं है। कौन सा IT सेक्टर आपने बनाया ये बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के नाम पर क्या है? मेट्रो अभी भी जितनी थी उतनी ही है। मेट्रो भी आप ठीक है प्रियंका जी, यू मेड योर पॉइंट, अब उस पर जवाब सुनिए। जवाब सुनिए, आप पूछ रहे हैं ना शिक्षा व्यवस्था का क्या हुआ, क्या किया शिक्षा में, कैसे ट्रांसपेरेंसी आई, बच्चों के लिए क्या किया, आप सुन लीजिए, वो बता रहे हैं, सुन लीजिए। समीर जी बोलिए। पुलिस की भर्ती किया हमने, और बच्चियों आस्था जी 2 लाख पुलिस की भर्ती हमने किया। कौन सा पेपर लीक हो गया आप बता दो, कौन सा पेपर पुलिस की भर्ती में लीक हुआ? बताओ ना कौन सा पेपर लीक हुआ? सबसे ज्यादा 2 लाख भर्ती किया पुलिस की, कौन सा पेपर लीक हुआ? आज तक इतिहास में 9 लाख सरकारी नौकरी किसी सरकार ने नहीं दिया।
भाई साहब, किसी ये सरकार खाली में पद नहीं जो दिया पड़े 9 हैं, लाख तो भरेंगे सरकारी ही ना। नौकरी। बताया ना इसमें समाजवादी आपने पार्टी कौन सा 5 कर साल लिया में है? कितनी 2 लाख सरकारी पद जो नौकरी टीचर दी। के खाली पड़े ये कब भरेंगे? हम तो कह रहे हैं, ये हम कौन सी विभागवार सरकार आंकड़े दस्ता आपको होने दे को आ रहे सकते हैं। आपको? 2 लाख पुलिस की और जब भर्ती स्कूल में हमने टीचर किया, ही नहीं है तो बच्चों को 60 क्या- लाख हम क्या फिर शिक्षा करने दे रहे जा हैं? रहे हैं। हम लास्ट 60 2 मिनट हजार बात फिर करें। करने जा रहे हैं आस्था जी। आपकी प्रॉब्लम 60 ये है, हजार जो पुलिस आपका की विरोध भर्ती करे, आई हुई है चाहे वो फिर। शंकराचार्य जी हो, हमने जो 2 लाख आपका पुलिस की विरोध भर्ती करे, की। वो जो है कालनेमी हो आप जाता बताओ है। ना कौन सा अब भ्रष्टाचार आप हुआ टॉपिक को है डाइवर्ट मत करिए उससे प्रियंका क्या जी, और होता है? कौन सा शिक्षा पेपर पर लीक रहिए। हुआ। टॉपिक को डाइवर्ट मत शिक्षा करिए। ही है ये। चुटकी खिंचवाने वाले लोग हैं, ये क्या आदर शिक्षा नहीं, देंगे? जब शंकराचार्य का आदर नहीं तो आप किस चीज का आप आदर विषय कर को रहे मत हैं भाई साहब? भटकाइए, विषय को मत विषय भटकाइए। भटका हुआ है ये भी शिक्षा से क्योंकि जुड़ा विषय विषय पर हुआ पर है। रहने बात ही दीजिए। नहीं हो रही है। आप बताइए, जो आप बटुकों शंकराचार्य का है, जो धर्ममान्य है, वो जो है वो बटुकों को शिखा आप- खिंचवा अरे रहे आप हैं, कौन ये सा शिक्षा है। शंकराचार्य का आदर यही कर आपकी दी हमने शिक्षा है। सरकार में। कौन से शिक्षा की बात कर रहे हैं? पात्री महाराज को जेल के शिक्षे में डाल दिया था कांग्रेस की यही शिक्षा सरकार दे ने। रहे हैं। अच्छा, लास्ट 1.5 मिनट है, मैं 20-20 सेकंड सबको दूंगी अपनी अपनी बात रखने के लिए। 20-20 सेकंड शुरुआत करें वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी से। प्रभात जी बताइए। हाँ ठीक है, आप तीनों शांत रहिए, 20-20 सेकंड सबको मिलेगा। लास्ट में समीर जी आप शुरुआत करें, प्रभात त्रिपाठी जी। आस्था जी, मैं रतिभान त्रिपाठी हूँ, आप नाम गलत ले रही हैं। सॉरी सर। मेरा ये मानना है कि शिक्षा को लेकर के सारी सरकारें काम करती, काम करने का तरीका अलग होता है। योगी सरकार ने अच्छा काम किया, ये जाहिर हो रहा है, इसमें कोई राय नहीं है। पहले की सरकारों ने अपने तरीके से क्या काम किया, लेकिन योगी सरकार ने किया है। और डीपी के माध्यम से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, ये अपने आप में अद्भुत है और बेमिसाल है। केंद्र के पैमाने पर देखें तो 32 लाख करोड़ रुपए का डीबीटी हुआ है। ये बहुत बड़ी रकम है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई है। तो आगे ऐसे ही डीबीटी होते रहेंगे तो और भी भ्रष्टाचार में लगाम कसेगी, इसमें दो राय नहीं है। आगे चल करके ये चीजें अच्छी होंगी। और अब ये मतलब जो सरकार डिजिटल करी राह है, पकड़ी है वहां काफी पॉजिटिव रिजल्ट आया है, करप्शन की वो- चेन वो- ब्रेक हुई वो है। उसके पॉजिटिव परिणाम आए, इसमें दो राय है। ठीक है, समीर जी। आस्था जी, हमने जब सरकार में हम आए, 17 में हम सरकार में आए, 17 से हम शिक्षा में सुधार कर रहे हैं। आप सोचिए कि 12 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार थी इस प्रदेश के अंदर। सपुस्तक प्रणाली, बच्चे को किताब लेके परीक्षा देने की अनुमति किसने दिया था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। शिक्षा में भ्रष्टाचार, जूता और मोजा तक बेचने का काम किया, खराब देने का काम किया समाजवादी पार्टी। आवाज खोले कपिल हमारी जी। सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने डीबीटी के माध्यम से जितने भी भ्रष्टाचार थे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो जीफा का था। चलिए, कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, जिस तरीके से दोनों ही कद्दावर नेता एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चुनाव के लिए चुनावी मोड जो है वो ऑन हो चुका है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए कमेंट किया कि सरकार का मुखिया अगर 12 बजे सोकर उठता हो तो गरीबों की चिंता कैसे करेगा। तो अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया और सवाल ये कि इस पूरे माहौल के बीच योगी वर्सेस अखिलेश, अब ये नींद पर नया अखिलेश। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।